हाय, नमस्कार छात्रों। मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला टेकोपा में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने 9वीं कक्षा के एक सुंदर पाठ, भावपूर्ण पाठ को आपके सामने लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है मौसी। पाठ का नाम क्या है? मौसी। मौसी यानी आंटी। भीष्म साहनी इस पाठ के लेखक हैं। भीष्म साहनी। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम लेखक परिचय जानना जरूरी है। लेखक का परिचय जानना जरूरी है। जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ? रावलपिंडी। रावलपिंडी का नाम आप सुना है? रावलपिंडी कहाँ, किस देश में है? पहले हमारे देश में था, अब पाकिस्तान में है। जब हमारा देश 1947 से पहले स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब रावलपिंडी भारत देश का भाग था। जब स्वतंत्र हो गया हमारा देश, हमें आजाद मिल गई, तब यह पाकिस्तान देश में चला गया। उस रावलपिंडी में सन 1915 में भीष्म साहनी का जन्म हुआ। रावलपिंडी कृति माधवी, इसे अनेक कृतियों की रचना की है। कबीर खड़ा बाजार में, ये भी भीष्म साहनी की कृति है। कबीर खड़ा बाजार में, इसका नाम आप सुना होगा। कन्नड़ भाषा में एक फिल्म भी इस कथा पर आधारित है। कन्नड़ भाषा के एक फिल्म का नाम है संತೆयल्ली निंತ कबीरा। संತೆयल्ली निंತ कबीरा, इस नामक एक फिल्म भी कन्नड़ भाषा में हुई है। उस कृति को कहते हैं, इस कबीर खड़ा बाजार में इस कहानी पर आधारित है, इस कृति पर आधारित है वह फिल्म। इस तरह यह है कवि लेखक भीष्म साहनी का परिचय। 1915 को रावलपिंडी में भीष्म साहनी का जन्म हुआ। एमए पीएचडी तक इन्होंने शिक्षा पाई है। साहनी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रशियन, पंजाबी आदि भाषाओं के ज्ञात है। इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं प्रकट हुई है। विशेषकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं में अंकित किया हुआ है। अनेक रचनाओं को भीष्म साहनी ने की है। उदाहरण के लिए कबीर खड़ा बाजार में महादेवी, मुहावजे आदि नाटक है। सांची शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि से शोभित है। बहुत सारे पुरस्कार भीष्म साहनी को मिली है। हम किसी एक क्षेत्र में साधना करने के बाद हमें भी पुरस्कार मिलती है। आप भी एक क्षेत्र में बड़ी साधना करने की इच्छा आपके मन में होना जरूरी है। आज तो कोविड का युग है। कोविड का जाल हर जगह, हर गांव, हर शहर में कोविड आज चल रहा है। इस समय मैं आज आपके सामने YouTube द्वारा, ऑनलाइन द्वारा मैं एक नया पाठ लेकर आया। मेरे साथ आप भी एक्टिव बनना है, क्रियाशील बनना है। आप भी मेरे साथ काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपके पास किताब को रख लेना है, सिर्फ मोबाइल को नहीं, आपके साथ किताब भी रख लेना है। मैं आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी देता रहूँगा। आप, मैं क्या कहता हूँ, छोटी मोटी एक्टिविटी इस वीडियो के साथ साथ आप भी करते जाना है। करने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए तैयार है, समझने
समझने के लिए तैयार है, समझने की कोशिश करने के लिए तैयार है। मैं कन्नड़ भाषा में नहीं चर्चा नहीं चाहता। आप हिंदी टू हिंदी में, हिंदी भाषा में ही इनको समझने की कोशिश करना है। मैं आसान हिंदी से, सिंपल हिंदी में आपके सामने इस पाठ में क्या है इसके बारे में बताने मैं जा रहा हूं। मौसी एक अच्छी भावनाओं से भरा एक महिला की कहानी है। एक महिला की कहानी है, एक गरीब औरत की, एक गरीब बुड्ढी की, एक गरीब दादी की या नानी की, या एक गरीब अनाथ औरत की कहानी है। इसमें उस गांव के, एक गांव में मौसी रहती है। इसके बारे में मैं पाठ का प्रारंभ करने के बाद आपको बताते जाऊंगा। उस गांव के सब लोग किस तरह प्यार करती है मौसी से, और उस गांव के बच्चे भी किस तरह प्यार करते हैं, इसके बारे में हम इस पाठ में देख सकते हैं। इस पाठ में हम अच्छी भावनाओं को, इस पाठ में हम जान सकते हैं। हमारे मन में कौन कौन सी अच्छी भावना रहना है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। पाठ का नाम है मौसी। मेरे पीछे है मौसी। पाठ का लेखक है भीष्म सहानी। पहले भारत देश में था रावलपिंडी, अब पाकिस्तान में है। उस रावलपिंडी शहर में भीष्म सहानी जी का जन्म हुआ। भीष्म सहानी जी का जन्म हुआ। देखेंगे किताब, देखिए मैं पढ़ता हूं, आप अब सिर्फ देखना और सुनना है, देखना और सुनना है। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी मौसी सबको मां के जैसे प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देते थे। बच्चों के लिए वह सेवा की मूर्ति बनी थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते। मैं पढ़ा हूं एक बार, आप मौन वाचन करना है। क्या करना है? मौन वाचन करना है। एक बार और एक बार पढ़िए। मैं समझता हूं आप एक या दो बार पढ़े हो। अब देखेंगे इस पाठ में लेखक क्या कहने जा रहे हैं। उस
औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। एक गांव था। गांव में सिर्फ एक घर नहीं रहते, एक गांव, यानी एक गांव का परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। एक गांव में बहुत घर होते हैं, बहुत सारे लोग वहां जीवन बिताते हैं। उस गांव में एक औरत थी। एक औरत थी। औरत को सब लोग, छोटे बच्चों से लेकर बुड्ढों तक, याद रखिए मेरी बात, छोटे बच्चों से लेकर बुड्ढों तक सब लोग मौसी कहकर पुकारते थे। सब लोग मौसी कहकर पुकारते थे। सब लोग आंटी आंटी आंटी, आंटी आंटी आंटी, आंटी यानी मौसी कहकर पुकारते थे। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। सब बच्चे प्यार से देखते थे। घर के सुख दुख में, सब घर में सुख है तो वहां मौसी जाती थी। दुख का वातावरण, दुख का माहौल है तो वहीं भी मौसी जाकर काम करती थी। इसलिए सारे गांव के लोग प्यार करते थे, बहुत प्यार। हमारी मौसी, हमारी मौसी, मौसी मौसी मौसी, इस तरह पुकारते थे प्यार से, दिल से, मन से। उस महिला को, उस स्त्री को प्यार से मौसी कहकर पुकारते थे। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। दोपहर होते होते, दोपहर इसका मतलब क्या होता है? आफ्टरनून। मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते, मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। स्कूल के पास जाने के बाद सभी बच्चे घंटी बजने के बाद बाहर आ जाते थे। बाहर आने के बाद सब बच्चों की थैली, यानी बैग, स्कूल बैग्स, पूरे स्कूल बैग्स कहाँ? मौसी के कंधे, उधर एक, इधर एक, इधर एक, और कई छात्र उसके सिर पर भी थैली रख कर खेलने के लिए चले जाते थे। इस तरह उस मौसी को, यानी आंटी को, उस महिला को स्त्री से एक अच्छा संबंध, गुड रिलेशनशिप, लवली रिलेशनशिप बिटवीन मौसी एंड चिल्ड्रंस, इस तरह जीवन बिता रही थी मौसी। सबसे सुख यानी प्यार पाकर, सबको प्यार देकर, पाकर देकर। दोपहर डलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। दोपहर डलने पर और कुछ समय बाद नीम के पेड़ के नीचे जाकर बच्चे खेला करते थे। वहां भी जाती थी मौसी को बच्चों के साथ खेलना और उन्हें कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनाना बहुत पसंद था। मौसी भी बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, बच्चे भी मौसी के साथ खेलना चाहते थे। इस तरह दोनों के बीच, यानी बच्चे और मौसी के बीच, उनके बीच एक अच्छा संबंध हमें देखना मिलता है उस गांव में। किस गांव में? एक गांव में जहां बच्चे और मौसी जीवन
बिता रहे थे उस गांव में। एक अच्छा माहौल, सुख का, खुशी का माहौल दिखाई पड़ता था। उन्हें कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनना बहुत पसंद था। पहेलियां सुनाना बहुत पसंद था। बच्चे कहानियां सुनना बहुत चाहते हैं। इसी तरह उस औरत को, उस महिला को कहानियां सुनाने में बहुत इंटरेस्ट थी, बहुत इंटरेस्ट थी। बहुत सुंदर तरीके से कहानी बोलती थी। उस कहानी को सुनने के लिए सब वहां आते थे, सब वहां आते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। कौन कौन सी कहानियां वह सुनाती थी? तोता तोती की कहानी, तोता तोती, तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, तोते की कहानी, घोड़े की कहानी, और वीर रस भरित कहानी जैसे भगत सिंह की कहानी, और क्रांतिवीर संगोल्डी रायन्ना की कहानी, कित्तूर रानी चन्नम्मा की कहानी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। जैसे वीर रस से भरी हुई कहानी बच्चों के सामने बताती थी मौसी, बच्चों के सामने बताती थी मौसी। तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। मौसी बच्चों को खेलने के लिए अपने पास, खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। खाने के लिए उसके पास चना, टिकिया, टिकिया इसका क्या आता है? छोटी सी रोटी, छोटी रोटी, चने, टिकिया, मूंगफली, चॉकलेट्स, आज का जमाना है तो कुरकुरे, केक जैसी छोटी छोटी खाने की चीजों को अपने पास रख कर बच्चों को बुला बुला कर देती थी वह मौसी बच्चों को बुला बुला कर टिकिया देना, चना देना, चॉकलेट देना, केक देना। जैसे इसको खाने के इच्छा से कुछ बच्चे आया करते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हॉलीडे, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर न मिली। गेट पर आकर देखते हैं, बाहर आकर देखते हैं, गेट के पास आकर देखते हैं मौसी उधर नहीं है। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं है। दोपहर के वक्त में भी नहीं मिली, और नीम के पेड़ के नीचे खेलने के लिए जब वो बच्चे जाते हैं वहां भी मौसी नहीं है। कहाँ गया होगा? मेरी मौसी कहाँ गई? कहाँ गई मौसी? कहाँ गई मौसी? नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है, मौसी कहाँ गई है, किसी को भी पता नहीं चला। कई दिन बीत गए, मौसी का कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, मौसी कहाँ गई है इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। उसके बिना सारा माहौल सूना सूना लगता था, सूना सूना, निश्शब्द, सूना सूना, सूना सूना, सूना सूना। इसका क्या होता है? निश्शब्द यानी जीरो, शून्य का वातावरण, शून्य का वातावरण, शून्य का वातावरण, सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। ढूंढने गए थे बच्चे, हमारी मौसी कहाँ गए, पूछते पूछते उधर इधर यहाँ वहां सब जगह मौसी को ढूंढने के
जब एक आवाज आए। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, है मौसी, हमें ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी। 20 दिन से तुम यहाँ हो, 20 दिन से, एक दिन से नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 दिन से तुम यहाँ हो। अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ, बहुत हो गया, मैं 20 दिन से आपको खाना दे रहा हूँ। एक आदमी, एक व्यक्ति उधर से, एक व्यक्ति के मुंह से आवाज निकल रही है, मौसी चली जा। इसका अर्थ क्या है? मौसी है, उस जगह पर मौसी है। मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिटक कर खड़े हो गए। मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिटक कर खड़े हो गए। मौसी, टिटक कर उसी जगह पर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में झांक कर देखना, ये देखना है, ये क्या है? देखना है, झांक कर देखना, ये झांक कर देखना। संधि में दरवाजा ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी, एक खाट पर लेटी थी, सो रही है। उसके बाल उलझे गए थे, बाल में हेयर्स, बाल इसका अर्थ होता है हेयर्स, उलझे गए थे। और चेहरा सूख गया है, ताजा नहीं है, चेहरा सूख गया है। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आ गया। इस स्थिति में देखकर मौसी को, इस स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वही मौसी इस बच्चों को, इन बच्चों को बहुत प्यार करते थे, खाने के लिए कुछ ना कुछ देती थी और खेलने साथ आती थी। अपने बच्चों की तैलियों को रख कर उसको खेलने के लिए भेजती थी। वो मौसी अब खाट पर लेटी है। इस वातावरण को देखकर, इस सिचुएशन को इस पोजीशन को देखकर लोगों को दुख हो गया। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे और एक दिन क्या हुआ? हॉकी मैच खेलकर सब बच्चे आ रहे थे। बच्चे कुछ ना कुछ खेलने के लिए जाते हैं बाहर, क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, और कुछ ना कुछ खेलने के लिए जाते आते रहते हैं। एक दिन हॉकी खेलकर वापस आ रहे थे। मैं इस बात में क्या कहने जा रहा हूँ, आपके दिमाग के अंदर जा रहा है, मैं समझता हूँ जा रहा है। यहाँ एक स्त्री और बच्चों की कहानी है। एक गांव में रहने वाली एक अच्छी महिला की, अच्छी भावनाओं से भरी हुई महिला की कहानी है। मैं आपके सामने अब क्या कहानी बता रहा हूँ, एक महिला की और बच्चों की कहानी है। तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उस घर को छोड़कर बाहर निकली है या बाहर निकाल दिया गया है। एक पुल पर, पुल इसका अर्थ क्या होता है? एक ब्रिज पर रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। एक ब्रिज पर बैठी है। कौन? मौसी बैठी है। उसके पास एक छोटी सी गटरी है और लाठी भी है। एक छोटी सी गटरी, इसका अर्थ होता है
कपड़े और उसके जो चीजें होती है उसको गांठ करके अपने पास रख दिया, रख ली है मौसी गांठ को पकड़ कर। गठरी है और एक लाठी यानी लकड़ी चलने के लिए। वो बूढ़ी है, शक्ति की कमी है, इसलिए लकड़ी को लाठी को रख कर धीरे 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 वह चलती है। लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। खुश हो गए सब बच्चे से, खुश हो रहे, हमारी मौसी इधर है, हमारी मौसी इधर है। सब खुश हो गए और उसके पास दौड़कर चले गए। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? तो इतने दिन कहाँ थी मौसी? तुम कहाँ चली गई थी? तुम कहाँ चली गई थी इतने दिन? यहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ क्यों बैठी हो? पुल पर क्यों बैठी हो? तुम इतने दिन कहाँ गई थी? एक ने पूछा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेटा। बेटा मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता, मुझे दूसरा गांव जाना है, मैं इधर नहीं रहता। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। यह बात कहते आंखों से आंसू निकल रही है, आंखों से आंसू निकल रही है। मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ, आंसू निकल रही है। मौसी की आंखें भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? अब तुम स्वस्थ नहीं है, आपकी तबीयत, आपकी हेल्थ, तबीयत इसका अर्थ होता है हेल्थ, हेल्थ कैसी है यार? बलदेव ने पूछा। एक लड़की का नाम है बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, आप अपना गांव जा रही हैं, मैं ठीक हूँ, मैं मेरा गांव जा रही हूँ, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, तुम कहीं मत जाना, हमारे गांव में रहना, हमारे साथ रहना, तुझे जाने के लिए हम नहीं देते, तुझे जाने के लिए हम नहीं छोड़ते। सबने एक स्वर में कहा। मौसी की आंखों में और आंसू छलक पड़ी। बच्चों की प्यार देखकर, बच्चों की प्यार देखकर आंखों में आंसू निकल गई। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। खाट आपको दिख रही है ना, किताब में, चित्र में आपको दिखाई पड़ता है। एक खाट दिखाई पड़ता है, एक खाट दिखाई पड़ता है दुकान के सामने। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। तो 3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए। भागकर 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए। तो 3 बच्चे जाकर उस खाट को पकड़कर उठाकर लेकर आए। क्योंकि मौसी को बिठाने के लिए, मौसी को सुलाने के लिए, सोने के लिए अच्छा होगा यह सोचकर उस खाट को उठाकर लाते हैं। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। मौसी आने के लिए नहीं तैयार नहीं थी। वह अपना घर यानी गांव जाना चाहती थी, यानी दूसरा गांव जाना चाहती थी, पर तैयार नहीं थी। फिर भी जबरदस्ती से उसको बैठा दिया। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। नीम के पेड़ के नीचे खाट को लेकर आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। दरी और तकिया लेकर आया। कन्हैया अपने घर जाकर सोने के लिए क्या लेकर आया? तकिया लेकर आया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। उषा लड़के और लड़कियां 2
मिलकर, दोनों मिलकर यह काम कर रहे हैं। रोटी लेकर आई उषा, उषा थाली में 2 रोटियां लेकर आई। योगराज एक कटोरे में दूध, योगराज नाम का एक लड़का था, 1 गिलास मिल्क, 1 गिलास मिल्क, 1 गिलास मिल्क लेकर आया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी, मुन्नी, गोपाल, युवराज, उषा, सब बच्चे मिलकर अपने अपने घर से एक एक सामान लेकर आए। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे। उन बच्चों में एक के पिता डॉक्टर थे, बलदेव के पिता डॉक्टर थे। वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। इधर देखिए, मौसी स्वस्थ नहीं है, बीमार है, खींच कर जल्दी आना, पिता है ना, बाप है ना, पापा है ना, अब्बा है ना, अब जल्दी आओ, मौसी बीमार है, आप जल्दी आओ। इस तरह कहकर डॉक्टर उधर आ गए। डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए, मौसी बीमार है, आप टेस्ट करना है, इंजेक्शन देना है, टैबलेट्स देना है, कुछ ना कुछ उसको आराम करना है। कौन कौन मिलकर इधर? बलदेव, योगराज, उषा, कन्हैया, जिसे पूरे लोग मिलकर, पूरे बच्चे मिलकर, एक लड़का पानी लाता है, एक लड़की रोटी लाती है, और एक लड़का और एक सामान लाता है, और एक सामान। मौसी को क्या क्या चाहिए, उस गांव के सब बच्चे मिलकर सब प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं। क्या चाहिए मौसी को, क्या चाहिए, सब कुछ लाकर देते हैं। अब डॉक्टर भी आ गए। कहाँ आ गए डॉक्टर? डॉक्टर कहाँ आ गए? नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे जहाँ काट लेकर रखा गया था, उस जगह बलदेव अपने पिता को खींच कर लाते हैं। आओ 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 आओ, इस तरह कहकर वह आते हैं। अब जल्दी चलकर देखिए, बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। मौसी को कहाँ रख लेना है? उसको घर नहीं है, किसी के घर कितने दिन रख लेना, किसी के घर कितने दिन रख लेना, इस तरह सोचने लगे क्या करना है, कहाँ रखना है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। एक निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय? कौन सा निर्णय? एक के घर एक दिन, और एक दिन दूसरे का घर, और एक दिन दूसरे का घर, और एक दिन, और एक लड़के के घर, और एक लड़के के घर में, एक लड़की के घर में, एक लड़की के घर में। कभी नहीं, एक एक आदमी एक एक दिन रख लेने से यह क्या होता है? मौसी आराम से रहती है, मौसी आराम से रह जाती है, मौसी आराम से रह जाती है। ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। कहाँ रख लेना है? कहाँ रख लेना है मौसी को? युवराज के घर एक दिन, उषा के घर एक दिन, कन्हैया के घर एक दिन, बलदेव के घर में एक दिन। इस तरह एक एक व्यक्ति के घर में एक एक दिन
रख कर उसको खाना पानी देने से मौसी आराम से रह सकती है, मौसी आराम से रह सकती है। इस तरह का निर्णय लिया। और इसके बाद हेडमास्टर जी के पास जाकर इसके बारे में कहते हैं, इसे उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम कर दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। हेडमास्टर जी ने पाठशाला में काम करने के लिए मौसी को काम भी दिया और उसके साथ साथ रहने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए एक कमरा यानी रूम भी दे दिए हेडमास्टर जी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी और पिछले दिनों में जिस तरह रहती थी मौसी, अब भी वह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। पाठशाला के सामने नीम के पेड़ के नीचे जाना और आना, कहानियां सुनाना, चुटकुला बच्चों को बताना, इस तरह के काम में लग जाती है मौसी। फिर से स्कूल के सामने आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती है। कभी कभी लाठी फेंकती हुई मोहल्ले के चक्कर काटती और लकड़ी पकड़कर, लाठी पकड़कर मोहल्ले में, उस एरिया में, गली गली में जाकर, भाई आराम है ना, चाचा, अंकल, आंटी, आप कैसे हो, इस तरह बातें करते और गांव में घूमने लगी वो मौसी। उन बच्चों की प्यार पाकर कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती, सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती, सांझ डले अपनी कोठरी में चली जाती और चैन की सांस लेती। इस तरह अपना जीवन बहुत खुशी से उधर इधर गांव के गली गली में जा कर और सब लोगों से बातें करते, भैया बहन भाई, इस तरह बातें करते, अब बच्चों के साथ खेलते, बच्चों के साथ खाते, बच्चों के साथ फिरते, घूमते, चलते, आते, उसे खुशी से जीवन बिताने लगी। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आ गए। उन बच्चों के कारण और खुशी के दिन लौट आ गए मौसी के जीवन में। ये है मौसी की एक छोटी सी कहानी, मौसी की छोटी सी कहानी है। ये है मौसी की छोटी सी कहानी। और इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हम बुजुर्गों यानी बुढ़े लोगों को प्यार करना है, प्यार से बातें करना है, उसको सम्मान देना है, उसको गौरव देना है। इस तरह का सीख मौसी पाठ में हमें मिलता है। मौसी पाठ में हमें मिलता है। पाठ का लेखक है हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार भीष्म साहनी। ये है आज का पाठ मौसी। बताइए मौसी। मैं अब प्रश्न पूछूंगा, आप प्रश्नों को जवाब देना है। कहां से देना है? वीडियो देखते देखते ही जवाब देना है। मां के जैसे प्यारी कौन थी? मां के जैसे प्यारी कौन थी? कौन? मौसी। कौन? मौसी। मौसी थी, मां जैसी थी मौसी। मौसी दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंच जाती थी?
बच्चों के साथ खेलने के लिए, बच्चों के साथ खाने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए वह जाती थी। मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? चना, मूंगफली और छोटी सी रोटी, चॉकलेट जैसे चीजों को बच्चों को खिलाती थी। मौसी के बिना, ये शब्द ये इस प्रश्न को उत्तर देना है। मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? कैसा लगता था? सूना सूना, सूना सूना लगता था, सूना सूना लगता था। लड़के भागकर क्या उठा ले आए? इधर जवाब क्या है? खाट, खाट लेकर आ गए, खाट लेकर आए। अब देखेंगे व्याकरण के प्रश्नों को। अब देखेंगे, नमूने के अनुसार बताना है। कहानी, कहानियां, कहानी, कहानियां। अब जवाब देना है। लड़की, लड़कियां, लड़की, लड़कियां। खोटरी, खोटरियां, खोटरी, खोटरियां। पहेली, पहेलियां। वन मोर एग्जाम्पल। दूसरा, माता, माला, मालाए, माला, मालाए। माता, माताए, माता, माताए। दिशा, दिशाएं, दिशा, दिशाएं। घटना, घटनाएं, घटना, घटनाएं। विलोम शब्दों को जोड़कर लिखिए। विलोम शब्द बताना है। मैं एक शब्द कहता हूं, विरुद्ध अर्थ के यानी विलोम शब्द आपको देना होगा। बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा। सुख, दुख, सुख, दुख। रात, दिन, रात, दिन। बहुत, कम, बहुत कम, बहुत कम। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अपना, अपना, पराया, अपना, पराया। पर्यायवाची शब्द बताना। पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द पेड़, समानार्थक शब्द। पेड़, वृक्ष, पादप। पेड़, वृक्ष, पादप। घोड़ा, अश्व, है, अश्व, है। दूध, क्षीर, दूध, क्षीर। पानी, वाटर यानी जल, जल। घर, मकान, घर, मकान। औरत, स्त्री, औरत, स्त्री। और क्या है देखेंगे। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। पिता के पिता, पिता के पिता दादा है, पिता के पिता दादा है। माता के पिता नाना, क्या है? नाना, ना। पिता के तो माता के पिता नाना। पिता की बहन, पिता की बहन बुआ, पिता की बहन बुआ। माता की बहन मौसी,
माता की बहन मौसी। इस तरह आज मैं आपके सामने इस पाठ के बारे में कवि या लेखक भीष्म साहनी ने क्या कहा है, इस पाठ के बारे में मैं आपके सामने लेखक जी का संदेश को आपके सामने रखा हूँ। अब यह पाठ समाप्त हो गया है। अब आप ये काम करना है। कौन सा काम? मैं हमेशा देता हूँ यह काम। क्या है? पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को नोट्स में लिखना है। किस तरह लिखना है? हमेशा कहता हूं मैं, धीरे से। इस तरह धीरे से लिखना है। तब क्या होता है? आपकी लिखावट दिखने में सुंदर लगती है। सब अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके हस्ताक्षर, यानी आपकी लिखावट को देखकर। इसलिए आप धीरे से लिखना पड़ता है। लिखता है ना? लिखना है, लिखता है ना? नहीं, लिखना है। लिखिए। ये है आज का पाठ मौसी। मौसी पाठ समाप्त हो गया है। पाठ का लेखक है भीष्म साहनी। लेखक है भीष्म साहनी। अब आप क्या करना है? और एक बार करता हूँ, 2 बार करता हूँ, 3 बार करता हूँ। वीडियो देखने के बाद आप इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को और व्याकरण के प्रश्नों को भी आप अपने नोट्स में सुंदर तरीके से लिखना है। ओके, थैंक यू। उसी पाठ समाप्त हो गया है। ओके, थैंक यू।